ले जी, नेक्स्ट चीजें हम अब करने जा रहे हैं, कुछ चीजें हमने ऑलरेडी की, अब अगली चीज हम करने जा रहे हैं कॉमन नाउन के एक्सेप्शंस हम करने जा रहे हैं जी। और बहुत सारे बच्चे आप में से पूछ रहे थे कि जी हेयर और हेयर्स कैसे आएगा, और मैथमेटिक्स के साथ आर कब आएगा, और बहुत सारी चीजें जो मैंने आपसे कहा कि हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, तो वो अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए, हेयर वैसे तो क्या रहेगा, वैसे तो ये रहेगा सिंगुलरी, बट अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ हेयर या काउंटेबल हेयर, ऐसे बाल जो गिने जा सकें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, देन इट विल बिकम हेयर्स। फिर ये हेयर्स हो जाएगा, फिर ये हेयर नहीं रहेगा। ठीक है, ये काउंटेबल हेयर की हम बात करेंगे या नंबर ऑफ हेयर की बात करेंगे, तो तब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं, द सर्जन transplanted 2,000 hairs in my scalp. Now I am talking about number of hair. ठीक है, तो जब नंबर ऑफ हेयर की बात करेंगे तो नाउ वी शुड से हेयर्स एंड नॉट हेयर। तो एक तो हेयर और हेयर्स में आप ये एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा। सेकेंडली आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन वी नो कि ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, देन दे विल बिकम प्लूरल। पुत्र मैनी थाउजेंड ये नंबर है या नहीं है, ये सिंपल सी एक बात बताएं। इस तरह तो फिर इधर अब सुन ले मेरी बात, इस तरह तो फिर आप कहेंगे सर 2 हेयर्स, फिर अगला बच्चा क्वेश्चन कर देगा सर 5 हेयर्स, अगला क्वेश्चन कर देगा 10 हेयर्स, फिर कर देगा सर अगर 15 हो तो फिर क्या आएगा। भाई अंडरस्टूड है, जब हमने बात कर दी नंबर ऑफ हेयर की, तो वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मैनी थाउजेंड हो, फ्यू 100,000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, जितने भी होंगे नंबर ऑफ हेयर्स ही होंगे ना। गॉट इट, क्लियर। फ्यू भी नंबर ही है पुत्र, सम भी क्या है, क्वांटिटी है ना, नंबर ही है। सम है, नंबर ही है ना, फ्यू भी नंबर ही है। ठीक है, गॉट इट। कोई भी ऐसी चीज जो नंबर को डिपिक्ट करेगी उसके साथ हम हेयर्स ही यूज करेंगे। हाँ, 1 से लेके सब काउंटिंग करने शुरू करें। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल यूज करेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइसेस were available in the market। अब हमने क्या किया, एक तो राइसेस किया, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, वॉज नहीं यूज कर रहे बल्कि कर रहे हैं वर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइसेस, तो राइसेस ही होगा। 2 टाइप्स ऑफ राइसेस, 10 टाइप्स ऑफ राइसेस,
15 टाइप्स ऑफ राइसेस, 100 टाइप्स ऑफ राइसेस, एक ही बात है, ठीक है। फ्यू टाइप्स ऑफ राइसेस, मेनी टाइप्स ऑफ राइसेस, ये सबके साथ एक ही चीज आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कुछ और चीजें जो हमने पहले कही थी कि सिंगुलर ही इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमने कहा था फिश, वर्क, फ्रूट, फर्नीचर, याद है? ये सारी चीजें हमने कही थी। ये भी अगर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, दे विल बी यूज्ड एज प्लूरल, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अच्छा जी, वो ट्रेवल्स क्यों है? वो बुक का नाम है, वो टाइटल है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स जब भी आ जाएंगी मुख्तलिफ तरह की, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको प्लूरल में यूज करेंगे। बट वी आर, रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, हम कह रहे हैं मुख्तलिफ तरह की। एग्जाम्पल देखिएगा, हम कहते हैं मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस वर देयर इन द पॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर हम मेनी टाइप्स के जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वर। लेकिन इसी को जब मैं ये कहूंगा ना कि आई कैन सी दैट देयर इज a lot of fish in the pond, अब याद रखें, a lot of की बात कह रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स। ये है बहुत ज्यादा बट है एक ही टाइप की, तो इसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, फिश यूज कर रहा हूं। एंड सेकेंडली आई एम यूजिंग इज, नॉट आर। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? सेम विल गो फॉर फर्नीचर, सेम विल गो फॉर फ्रूट, वर्क, सबके साथ यही होगा। डन है? चलो, इसके बाद हम एक और चीज करते हैं, देखते हैं उसको। पीपल, ये नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली विदाउट एस। एस तो यूज नहीं करते ना, ऑल्दो होता प्लूरल ही है, बट इसके साथ एस हम यूज नहीं करते। बट अगर हम बात करें पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज या नेशनैलिटीज या एथनिसिटीज, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पीपल्स। जैसे एग्जाम्पल भी आपको करवा देता हूं, देयर वर डिफरेंट peoples at UNO during the summit, ठीक है। Now why I'm using peoples, because we are talking about people from different countries, और सिग्निफाई कहां से हो रहा है हमें, फ्रॉम यूएनओ, ठीक है। ये हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट पीपल्स, कॉमो के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंट नेशंस के लिए हम यूज करते हैं।
यही तो मैंने लिखा, वेरियस कंट्रीज डिफरेंट नेशंस, इनके लिए पीपल्स यूज करते हैं। अच्छा जी, फिर लास्ट वन देखिएगा, जो मैंने आपसे कहा हुआ था कि हम उसको डिस्कस करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज तो हम बात कर चुके कि एक वर्ड है कस्टम, अगर ये टैक्स के लिए इस्तेमाल होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, रहेगा कस्टम्स ये, बट इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। दूसरी तरफ एक और वर्ड है दैट इज कस्टम, इसका मतलब होता है ट्रेडिशन। ये कस्टम क्या है, ये सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है और ये कस्टम एज प्लूरल भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये सिंगुलर यूज करेंगे तो इसके साथ ऑब्वियसली क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल होगा तो फिर क्या आएगा, ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ये दो डिफरेंट चीजें जो है वो हम करेंगे। मसलन मैं आपसे कहूं अगर कि इट इज आवर कस्टम that we treat our guests with respect, चाय पिला के भेजते हैं, याद, टी इज फैंटास्टिक। तो इट इज आवर कस्टम, हम एक बात की बात करें तो अब हमने क्या यूज किया, कस्टम। और देन सेकेंडली इसमें हम क्या कर सकते हैं, customs of our society are very deep rooted। ठीक है, तो यहां पर अब हमने क्या यूज किया, कस्टम्स, और यहां पर हमने क्या यूज किया, आर। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टम्स एज ट्रेडिशन, नॉट कस्टम्स एज टैक्स। ये वाला जो कस्टम्स है इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, गॉट इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ एक्चुअली वुड डू थिंग्स। तो ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी, ये अब आपने देख ली। अब हम अगली टैक्स वाले की एग्जांपल दे दूं, देखो हमने पहले भी की है, वैसे मैं कहता हूं customs was not paid on this product। ठीक है, अब यहां पर कस्टम्स हमेशा क्या रहेगा, वॉज ही रहेगा, गॉट इट। अब देखिए ना कस्टम, वो ये कस्टम्स पेमेंट से रेलेवेंट होगा ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये टैक्स है। देखिए अब जारी बात है, उन रिवायत तो नहीं ना पे की जा रही, गॉट इट। क्लियर हो गया मेरे पुत्र। ओके, चले हम आगे बढ़े अब, दैट इज प्रॉपर नाउन। अच्छा जी, अब प्रॉपर नाउन में पहली चीज, प्रॉपर नाउन के जितने भी एरर्स हैं वो बेसिकली आर्टिकल के साथ मिलके बनते हैं। ठीक है, जो पहला एरर आपने देखना है प्रॉपर नाउन में, याद रखें, दैट इज के नेम ऑफ अ पर्सन does not need any article। किसी भी बंदे के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है,
गॉट इट। मसलन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, ठीक है, मुजफ्फर सईद नहीं होगा, ठीक है, अहमद बिलाल नहीं होगा, गॉट इट। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दो सूरतों में इनके साथ लग सकते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन के साथ दो कंडीशंस ऐसी हैं कि आर्टिकल लगेंगे। नंबर वन, when a person is referred to using a title, किसी को उसके लकब से पुकारेंगे ना, तो फिर उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। कैसे? अगर मुझे कहना है ना कि मोहम्मद अली जिन्ना was a great leader, तो इसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना मैं यूज नहीं करूंगा। बट इसी को अगर मुझे कहना है कायदे आजम, तो फिर मैं क्या कहूंगा, द कायदे आजम was a great लीडर। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर टाइटल के साथ किसी को मुखातिब करना है तो फिर दा लगेगा, अदरवाइज जो है वो उसके लिए हम दा यूज नहीं करेंगे। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड एक जो सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि किसी शख्स के नाम के साथ हम दा लगाएं, वो है when a person is used as a metaphor, तशबीह देने के लिए, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं, रिजेम्बलेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वो खालिद शरीफ साहब का एक शेर है कि उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। ठीक है, सो ये है मेटाफर कि जब आप उसको तशबीह नहीं दे रहे, स्ट्रेट अवे वही कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैं कहता हूं, बाबर आजम is the Tendulkar of Pakistan. Now here, Babar Azam is the Tendulkar of Pakistan. Now I'm not referring to Tendulkar as a person. I'm referring to Tendulkar as a metaphor. कि बाबर आजम जिस तरह खेलता है वो ऐसे ही है जैसे हमारे लिए क्या है, तेंदुलकर ही है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम उसको यूज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम, हाँ, वारिस शाह इज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। या इकबाल इज द सादी ऑफ पाकिस्तान, गुड एनफ। तो हम यहां पर इन लोगों को रेफर कर रहे हैं नॉट एज अ पर्सन बट एज अ मेटाफर। मेटाफर के तौर पे जब यूज करेंगे तो तब हम इनके साथ क्या करेंगे, तब हम इनके साथ दा यूज करेंगे। इसके बाद कुछ सर्टन चीजों के नाम है जिनके साथ दा यूज होगा, वो कौन कौन से हैं वो लिख लीजिएगा। नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज क्या है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब जितने भी हैं हेवनली बॉडीज, ओशंस, सीज, डेजर्ट्स,
इसके बाद जनाब आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस। याद रखें, मैं इसके ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, नॉट माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, माउंटेन्स की बात नहीं हो रही। K2 के साथ नहीं लगेगा, कराक्रम के साथ लगेगा, ठीक है। इसके बाद जनाब डायरेक्शंस, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इन द साउथ, ठीक है। इसके बाद होली बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारी चीजों के साथ दे टेक indefinite article the, sorry, definite article. Got it जी? So इन सब चीजों के साथ हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, द गुड बुक, द टाइम्स, इसी तरह द ब्लैक सी, द सन, द मून, एटसेट्रा। इन सब के नामों के साथ जो है वो द आएगा। ये पंजाबी वाला दा नहीं है जी मेरे पुत्र, ये अंग्रेजी वाला दा है। हमारे पास चूंकि मल्टीपल टाइप के लोग हैं तो फिर भी मैं सुना देता हूँ। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे पंजाबी वाला दा बेसिकली दाव को कहते हैं, सो दैट जिन बच्चों को नहीं पंजाबी की समझ वो भी इसको थोड़ा एंजॉय कर सके, ठीक है। तो वो जो है ना वो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी दी वो दी बोलते थे इसको, कि अंग्रेजी दी ते पंजाबी दा जिथे लगे उथे ही ला, कि जहां भी लगे वहां आपको वो वाला दा, पंजाबी वाले दा की बात करूं, दाव वाले की, वो लगा देना चाहिए, ठीक है। एक चीज इधर मिस कर गया मैं, वो देख लीजिएगा, नेशंस के साथ भी लगता है। सो पंजाबी दी अंग्रेजी दी ते पंजाबी दा जिथे लगे उथे ही ला। लेकिन ये मैंने आपको बता दी कि हर जगह दा नहीं लगाना, सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ दा लगाना है। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रीज के हवाले से भी एक बच्चा पूछ रहा था, मालदीव्स के हवाले से, जल्दी से देख लें उसको। नेम ऑफ कंट्रीज डू नॉट टेक द, मुल्कों के नामों के साथ दा नहीं लगता, एक्सेप्ट दोज having a name that consists of more than one word। उन मुल्कों के नामों के साथ लगता है जिनका नाम एक से ज्यादा हो, ठीक हो गया। सो देखिएगा कौन कौन से वो मुल्क हैं।
फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, द यूके। अगर मैं पाकिस्तान कहूंगा तो पाकिस्तानी, लेकिन अगर मैं कहूंगा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्या होगा, फिर दा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो देख लें, वो कौन कौन सी हैं। वो है जी थाईलैंड, कॉन्गो सबसे इंपॉर्टेंट, मालदीव्स, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चेक रिपब्लिक। अब चेक रिपब्लिक का नाम ही यही है, ठीक है। द नेदरलैंड भी इसी में ही है। जी बिल्कुल। ये सारी क्या है, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वजह इसकी क्या है कि ये बुनियादी तौर पे सारे ही जजीरे हैं, ठीक है। थाईलैंड भी, मालदीव्स भी, वेस्ट इंडीज भी, फिलीपींस भी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए इनके नामों के साथ आते हैं, और इनके नाम ही यही है, द नेदरलैंड और द चेक रिपब्लिक। ये ऐसे ही है, इन्होंने अपने नाम के साथ दा से लगाया हुआ है। जैसे कोई बंदा, उसको कोई साहब ना कहे तो वो अपने नाम के साथ ही साहब लगा ले, ठीक है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज नेम, तो फिर उसको सारे ऑब्वियसली क्या कहेंगे, साहब कहने पे मजबूर हो जाएंगे। इनके अलावा 4 बीमारियां हैं, वो भी नीचे लिख देता हूं, उनके साथ भी लगता है। द मीजल्स, द मम्प्स, द फ्लू और द क्रीप्स। इनके नामों के साथ भी जो है, साउथ अफ्रीका के साथ भी लगेगा, यूएई के साथ नहीं लगेगा। उसकी वजह ये कि उसमें ऑफ नहीं आता, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है बस। यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स होता तो फिर उसके नाम के साथ आता। गॉट इट। इन 4 बीमारियों के नामों के साथ जो है वो आएगा। कॉमनली हम सबसे ज्यादा इन्हीं 4 बीमारियों के नामों के साथ यूज करते हैं। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।